यहाँ पर बहुत ज्यादा करोड़ों में बचत होता है। ये तो देखते देखते एकदम इतना कैसे हो गया हम लोग को खुद पता नहीं चला, जादू की तरह एकदम दिन रात बढ़ रहा है। हाँ मशीन लग। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। कहा जाता है जल ही जीवन है। जल जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जल जो रांची की आधी आबादी का जल आपूर्ति होती है जिस डैम से, उस डैम का नाम कांके डैम है। लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सीधे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो डैम है जहां से पानी आधी आबादी को पूर्ति की जाती है वो एक मैदान के रूप में तब्दील हो गई है। एक क्रांतिकारी है और समाज सेवी है जो लगातार समाज में जिस तरीके से जल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अमृतेश पाठक जी आज भी वो बैनर को लेकर के धरने पे हैं, जो कि लगातार 2 दिनों से धरने पर है कांके डैम बचाव को लेकर के। लेकिन यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं किसी भी तरीके से उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ डैम में जलकुंभी का इस तरीके से अंबार है जो पानी नजर ही नहीं आ रहा है। आज हम सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो डैम है वो बच पाएगा। आइए हम मिलने की कोशिश करते हैं। और तो ये अमृतेश पाठक जी हैं जो लगातार कांके डैम को बचाने के लिए हमेशा से कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जल कैसे लोगों को शुद्ध मिले और इसको कैसे बचाया जा आ गया। अमृतेश जी आप लगातार कई दिनों से कांके डैम को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न ही आपका कोशिश किसी को दिखाई दे रहा है न कोई सुन रहा है। कई बार आपने जनता प्रतिनिधि जो होते हैं, सांसद, विधायक, विभागीय, उनके पास भी गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर पाई है। क्या लगता है कांके डैम बच पाएगा? आप सही कहा है कि ये सांसद हो या विधायक हो, ये मंत्री जो भी हो, कम से कम नेता के स्तर पर नेताओं के प्राथमिकता में डैम होता नहीं है। जल, जलाशय, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह ऐसे मुद्दे हैं जो नेताओं के प्राथमिकता में, उससे वोट नहीं इकट्ठा हो पाता है। शायद यही कारण है कि नेताओं का नज़र इस पर बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं है। अब रही बात अधिकारी का और सरकार जिसका विभाग है उस विभाग का कि वो क्या उसमें इंटरेस्ट लेकर करते, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा करोड़ों में बचत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। DPR बनाएंगे तो कितना करोड़ का बचत कर लेंगे, इसमें जो है सो उनको बहुत ज़्यादा बचत होगा नहीं। तो साफ सफाई रखने में 50,000 लाख रुपया बच जाए तो बहुत है। मेन मुख्य बात है कि कोई भी ऐसा जनहित का मुद्दा, कोई भी ऐसा जनता से जुड़ा हुआ काम जिसमें जनता को तो फायदा हो रहा हो लेकिन नेताओं और अधिकारियों को फायदा नहीं हो रहा हो, वो काम में इंटरेस्ट नहीं लगा। हम लोग का यही अपना एक्सपीरियंस पिछला था। अब आपने सही कहा, पिछले कई सालों से हम लोग इसमें कर रहे हैं। 22 दिन तक कंटिन्यू धरना दिए, जल सत्याग्रह किए, रैली निकाले, पदयात्रा किए, बहुत सारे काम किए। लेकिन एक जनता का अपना सीमा होता है, आम मनुष्य का अपना एक सीमा होता है। उस सीमा से ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता है। हम लोग अधिकार प्राप्त लोग तो हैं नहीं। हम लोग तो सिर्फ आवाज़ मुखर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इस कारण से ऐसा हो रहा है, जागरूक कर सकते हैं, नेता मंत्री को जानकारी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मजबूर होंगे तो बता देंगे कि भाई हम लोग थक गए, कचरा डैम इसको हम लोग कहेंगे आज से। इससे ज़्यादा हम लोगों के पास कोई उपाय। इस कांके डैम से कई लोगों का जीविका जुड़ा हुआ है। कई लोग अपना जीविका से करते हैं, घर परिवार पालते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जलकुंभी पूरे तालाब या पूरे डैम को छेके हुए है, कितना असर पड़ रहा है लोगों के जीवन यापन के लिए? पूरा असर पड़ रहा है। इसमें जलकुंभी के कारण तो पूरा पहले ऑक्सीजन डिमांड ही खत्म है। पानी में जो ऑक्सीजन का मात्रा है वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ जलीय जीव के लिए नहीं, जो यहाँ पर मछली है या अन्य जलीय जीव जो होते हैं वो तो मरेगा ही मरेगा। हमको आश्चर्य लगता है कि जो पानी सप्लाई जा रहा है उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट किस ढंग से ये लोग कर रहे होंगे। जो स्टेज है उसमें इस पानी का ट्रीटमेंट किस स्तर पर हो रहा है और कितना शुद्ध पानी, कितना पीने लायक पानी पहुंच रहा है, ये तो बहुत ही माने चिंता का बात है। लोगों को भी समझना चाहिए, जो ये पानी पी रहे हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए ये रांची का बहुत बड़ा जलाशय का एक स्रोत है और आधी आबादी लमसम इस जलाशय से पानी पीने का जो जाता है वो जाता है। लेकिन क्या विभाग इस पर किस तरह का अंकुश या किस तरीके के रख रखाव में इसका कोई ध्यान है या नहीं? नहीं, विभाग को यदि ध्यान देना रहता तो वो क्या, देखिए एक पर्यटन विभाग ने यहाँ पर बनवाया
ये पर्यटन के लिहाज से ये कि यहाँ पर होगा वो सब पूरा भूत बंगला में तब्दील हो गया। ये तो विभाग का ही इन्वेस्टमेंट है ना। पर्यटन विभाग भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, पेयजल स्वच्छता विभाग इन्वॉल्व है, नगर निगम भी इन्वॉल्व है और मत्स्य विभाग भी इन्वॉल्व है। तीन चार विभाग और एक नगर निगम, ये पूरा इन्वॉल्व है इस एक डैम में। सबका अपना अपना भूमिका है, सबका अपना अपना जरूरत है यहाँ पर, लेकिन सब अपने अपने अनुसार उसको उतना ही करना है जिससे में उसको थूक पॉलिश हो जाए, मतलब उसको लगे कि मैंने काम कर दिया सुपरफिशियल। यही कांके डैम क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री आवास आता है और मुख्यमंत्री स्वयं रहते हैं। यहाँ कई आला अधिकारी भी रहते हैं, लेकिन यही कांके डैम का पानी उनके यहाँ भी पहुँचता होगा। क्या उनको कभी महसूस होता होगा कि कांके डैम का ये पानी है गंदा है और दुर्गंधपूर्ण है? तो क्या कभी भी इस तरीके का आवाज आप लोग को सुनने की कोशिश किए? नहीं, मुख्यमंत्री को फिल्टर पानी मिल जाता है पूरा वो मिनरल वाटर वाला, तो डैम का पानी के बाद पिला देने से ठीक लगेगा उन लोगों को कि भाई डैम का पानी मिलता ही नहीं उन लोगों को। कभी न डैम आने का मौका मिला, पता नहीं कौन आकर के दिखवा दिया। एक आध बार मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर, लेकिन जो दिखवाया वो उस समय में दिखवाया जिस समय में वो थोड़ा सा सफाई कर दिया था, मतलब आंख में धूल झोंका सीएम को जाकर के। हम सीएम को उतना सीधे तौर पर किसी काम के लिए, सीधे तौर पर किसी छोटा बात के लिए पीएम को भी बोलते हैं, सीएम को भी बोलते हैं, हम लोग उस निचले स्तर पर बात नहीं करते हैं। लेकिन जो अधिकार प्राप्त लोग हैं, अधिकारी हैं, खास करके नगर निगम, ये तो प्रमुख रूप से जिम्मेवार है, और पेयजल स्वच्छता विभाग, ये दो तो एकदम यहाँ पर बिल्कुल गिल्टी है। तो जिस तरीके से आप नगर निगम का दोषी मान रहे हैं, तो कितना भारी बजट और बहुत सारी ऐसी योजनाएं पास होती हैं साफ पानी के लिए, नगर वासियों के लिए, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाता है? वो बोलता है ना कि बना हुआ रोड को फिर से बना देना है, उसमें टेंडर निकाल देंगे तो थोड़ा पैसा कमीशन आ जाएगा। पुल का बना देंगे, ठेकेदारी वाला में जहाँ पर काम है वहाँ पर पैसा है, इसलिए उस तरह का तुरंत बनता है। अब इस तरह के चीज में जहाँ पर कि सीधे जनता को फायदा हो जाएगा, उनका कमीशन बचेगा नहीं, इसलिए उनकी प्राथमिकता में नहीं है, एकदम यही बात है। अच्छा, तो इस समस्या को लेकर के कभी विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री को संपर्क साधने की कोशिश किया? सबको साधे हैं, सांसद महोदय को भी बुला चुके हैं, कई बार बुला चुके हैं, विधायकों को भी बुला चुके हैं। जीतू चरण राम जो कांके के एरिया के विधायक है, वो भी ये तो पूरा जो रेंज घेरता है उसमें हटिया, रांची और कांके तीनों का विधायक कवर हो जाता है इस रेंज में। कुछ गांव जो है सो कांके को वोट करता है, कुछ गांव हटिया को, कुछ गांव रांची को वोट करता है, तो तीनों सब विधायक इसमें शामिल होते हैं। वही बात है, विधायक के बस का बात नहीं है हमको। तो आप क्या लगता है, आप धरना लगातार 2 दिनों से दे रहे हैं, आप पिछले कई सालों से लगातार देते आ रहे हैं, क्या लगता है ऐसी धरना देते एक दिन लगता है कि कांके डैम ही समाप्त हो जाएगा? हाँ, देखते हैं। अब हमको लगता है कि कुछ ऐसा आश्चर्यजनक रूप से उग्र या आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से जायज हमको लगता नहीं है, और लोकतांत्रिक काम करना उचित होता नहीं है लोकतंत्र में। तो ऐसा एक आध बार हुआ था कि माहौल बन गया था कि बहुत कुछ हो जाए, उससे बच रहे हैं, लेकिन अब कब तक बचेंगे मालूम नहीं। तो आप क्या करेंगे अब, जैसे कोई नहीं सुन रहा है तो कैसे आगे बचेगा? ताला उला लगा देंगे एक आध दिन नगर निगम के कार्यालय में और बंद कर देंगे काम को कि आप प्राथमिकता के साथ इस काम को देख लीजिए, नहीं तो आप काम फिर मत कीजिए। क्योंकि पानी से महत्वपूर्ण क्या है, जलवायु से महत्वपूर्ण क्या है, पेड़ पौधा से महत्वपूर्ण क्या है? कुछ भी नहीं। आपके बैठने के लिए सैकड़ों करोड़ का चमचमाता हुआ बिल्डिंग बन सकता है, कचहरी चौक के पास में नया नगर निगम का बिल्डिंग बना, लेकिन इसमें आपका 25-50 लाख रुपए खर्च होगा, जिसमें पूरा डैम साफ हो जाएगा। ये आपके पास यदि नई विजन है तो फिर तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपको उसमें बैठने का अधिकार भी नहीं है। ताला वाला किसी दिन मारेंगे, ऐसा हम लोग योजना बना रहे हैं, देखते हैं बहुत जल्द। तो देखा, अमृतेश पाठक जी से सीधा हमने आपको बात करवाई और इन्होंने कहा कि अगर नगर निगम इस मामले के लिए पूर्ण दोषी है, अगर इस पर थोड़ी सी भी संज्ञान अगर नहीं लेती है, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि नगर निगम को हम ताला लगा देंगे और इससे पूर्ण रूपेण से विदाई दे देंगे। अभी और कुछ साथी हमारे साथ हैं जो कांके डैम को बचाने के लिए कड़ाकी धूप में, चिलचिलाती धूप में यहाँ पर खड़ा है, और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक कांके डैम जो है आपका जीविका पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, कांके डैम से तो हम लोग का जीविका पूर्ण रूप से निर्भर करता है। हम लोग का जो बाल बच्चा है उसको पढ़ाना लिखाना सब कांके डैम से है। अब ये जलकुंभी जो है जाल लगाने देता नहीं है। हमको लगता है कि पिछले कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता मान के चलिए, अभी तक हम लोग कुछ नहीं कमा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे हम लोग करें। नगर निगम से पाठक भैया तो बोल रहे हैं करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करता है नगर निगम। अब उसी में हम लोग का जो है क्या बोले
उसी में हम लोग आश्रित हैं। अब वो करेगा तो हम तो करेंगे। देखिए कि कितना दुख है लोगों में कि जीविका जिससे चलती है आज वही जीविका एक मैदान में तब्दील हो चुकी है। अब ये भी आगे आप सोचने पर मजबूर हैं कि आगे करें से करें क्या, और आने वाला समय में हम कैसे अपने बच्चों को अपना भविष्य निर्धारण कर पाएंगे। और भी कुछ साथी हैं हमारे साथ जो हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बचेगा ये तालाब जो कांके डैम है। भाई नगर निगम को साफ करवाना होगा, नहीं तो फिर बन जाएगा बड़ा तालाब जैसा। फिर कई सालों से लगातार आप लोगों ने धरना दे रहे हैं कि इसको बचाया जाए, इनकी शुद्धता नापी जाए, ये पानी बचाया जाए, लोगों को जीवन दायिनी कही जाती है, लेकिन बच नहीं रहा है। और आज भी आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, तो ये धरना कब तक चलेगा? जब तक साफ नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। कई बार तो संपर्क कर रहे हैं। हाँ, संपर्क कर रहे हैं, आते हैं, खाली आश्वासन दे के चले जाते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने से साफ सफाई में लग रहे हैं क्या? अब वही करना पड़ेगा, अब नहीं करने सकेगा नगर निगम तो हम ही लोग खुद करना पड़ेगा। और अभी एक और मित्र हैं हमारे साथ जो हम सीधा उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पानी कांके डैम अब एक फील्ड में तब्दील हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए देखने के लिए तो लग रहा है वैसे ही कि अगल बगल में हम लोग मतलब जीविका चलाते हैं, चारों तरफ मछली मार के हर भाई बंधु से लेकर पूरा परिवार, इसी से हम लोग जीवन यापन करते हैं। और ये तो अब हम लोग को जीने का लायक भी नहीं छोड़ दे रहा है, पूरा हम लोग को पीढ़ी भी पीछे चल जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग को बाल बच्चे स्कूल भी अभी न्यू एडमिशन कराना है, उसके लिए भी हम लोग अभी कैसे करें क्या करें, अभी हम लोग सब बेचैनी में है। इसी चलते हम लोग जल्द से जल्द इसको सफाई के लिए सरकार को अनुरोध करते हैं कि थोड़ा ध्यान जल्द से जल्द दे, और हम लोग थोड़ा ध्यान दे। जाल उल लगाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। ये मछली जैसे आप लोग जीविका मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो ये जलकुंभी में कितना मुश्किल होता है मछली को पकड़ने में? पकड़ने का तो बात छोड़िए, यहाँ लगाने से भी आदमी को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ लगाइए तो पूरा शरीर में खुजली भी हो जा रहा है, पानी इतना गंदा हो गया कि कभी कभी तो आता भी है चेकअप उकअप कराने, तो हम लोग से पूछता है पानी का कैसा भी हाल है, तो हम लोग बता भी देते हैं कि नहीं यहाँ घुसने से तो बहुत ज़्यादा ही खुजली हो जा रहा है, पूरा ब्लैक पानी हो। अभी भी कुछ मतलब भैया बताएं कि एक समय था कि हम लोग उबज के पीते थे, हम लोग को भी देखा हुआ गाय बैल चराने भी आते थे, हम लोग भी देखा हुआ है कि वैसा हम लोग पीते थे, और अभी इस लायक भी नहीं है, पूरा काला ब्लैक पानी हो गया है। तो कितना दुख है, बहुत दुख की बात है। तो देखा कि जिस तरीके से दुखी मन से ये कांके डैम को बचाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, वो लोगों की जो दशा है वो बड़ा ही दयनीय है। अभी एक और हमारे साथी हैं जो धरना पर आए हुए हैं। क्या आज से 20 साल पहले की जो स्थिति थी, क्या आज कांके डैम खतरे में है? बहुत खतरा में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। 20 साल पहले बताएं हम तो, 20 साल से कुछ साल पहले बताएंगे, हम लोग बताए थे, भाई बता रहे थे अभी कि हम लोग ऐसे मतलब कुछ करना नहीं है, सीधे मुंह डालिए और पानी पी जाइए। हम लोग इतना पानी में घुस के बचपन नहाते थे तो नीचे का हम लोग का पैर दिखता था, अभी आप घुसिए केवल गाद दिखेगा, पैर आपको तो दिखेगा नहीं। और सबसे पहले बड़ी बात है कि यहाँ पर पानी का दूषित हो गया, मछली बहुत मरते हैं, मछली मरते हैं, पीने का लायक पानी नहीं है। और जो पानी सप्लाई होता है आए दिन आप पेपर में भी देख सकते हैं कि वो देता है कि यहाँ का पानी खराब है, ग्रीन आता है पानी, उसको कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ ये शौचालय के यूज आता है पानी, घर का काम में नहीं, कोई कपड़ा भी इससे नहीं होता है, ऐसा खराब पानी। लेकिन ये हम देखते हैं, हम लोग का खैर हम लोग का ये नल का पानी हम लोग का नहीं है, हम लोग का कुआं है, लेकिन जो इसका जो यूज करते हैं वो लोग भी सामने नहीं आते हैं, उनको फ्रंट में आना चाहिए। आज जो बड़े बड़े देखिए अपार्टमेंट्स हैं, इधर CMP डैम में भी यहाँ का पानी सप्लाई होता है, उन लोगों को आना चाहिए यहाँ पर कि हाँ ये डैम का कंप्लेंट करना चाहिए। हम लोग धरना प्रदर्शन, पाठक भाई बता रहे थे, हम लोग बीते 2 साल हो रहा है, हम लोग उधर मैदान में कुछ 26 दिन का हम लोग कंटिन्यू धरना में थे। तो क्या आसपास के लोग जीविका में जो जुड़े हुए हैं या फिर जहाँ से पानी जाती है उनके यहाँ, वो लोग आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? फिलहाल तो हम लोग को कोई नहीं कर रहे, वही हम लोग अनुरोध है कि वो लोग भी आए, संपर्क करने की कोशिश किए कभी, या उनसे जागरूकता करने की कोशिश की? वो देखे हम लोगों को, हम लोग फ्रंट लाइन में है, पाठक भाई फ्रंट लाइन में है, ये समाज सेवी है, हम लोग फ्रंट लाइन में है, वो लोग देखे हैं अच्छा काम कर रहा है बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसा कहीं से कोई ये नहीं है, आते नहीं। अच्छा, तो जिस तरीके से कांके डैम आप धीरे धीरे ये तब्दील होती जा रही है जलकुंभियों को लेकर के, तो कितना यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीविका से जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर उनका घर इन्हीं तालाब यही डैम से चलता है, तो कितना प्रभावित हो रहा है उनका घर? देखिए
यहाँ जितने लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, सब अभी बहुत कम है। हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं कि भाई हम लोग चलो, हम खुद मछुआरे हैं, हम खुद मछली पकड़ते हैं, लेकिन दयनीय स्थिति हो गई हमारा। क्योंकि बताना चाहेंगे कि हम लोग जो जाल एक अगर लगाते हैं, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले बताते 1000 रुपये तक हम लोग का उसमें इन्वेस्ट होता है, लेकिन उसको हम लोग यूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन। अगर आज हम लोग जैसे अभी खाली दिख रहा होगा उधर अभी हम लोग को लगता है, अभी हम लोग को क्या बोलेंगे, मन हो रहा होगा कि जाएंगे वहाँ मछली पकड़े, और जैसे लगा दिए सुबह में, देखिएगा कि अब पूरा मैदान बन गया। वो जाल सुबह में जाइएगा तो मिलेगा भी नहीं, वहाँ चल जाएगा, मिलेगा भी नहीं। और उससे हम लोगों का जीविका पर बहुत असर पड़ा। हम लोगों का जीविका मतलब मेरा अगर जीविका है तो मेरे पीछे मेरे परिवार है, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व है। हम लोग इसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता है। देखिए उससे क्या होता है ना, हम लोग बच्चों के पढ़ाई में, हमारे खान पान में भी असर इसका हो रहा है। अच्छा, तो जिस तरीके से जलकुंभी पूरे तालाब को जो घेर रहा है, तो किसी तरह से अगर ये नहीं होता है तो क्या अगला रणनीति जो है वो किस टाइप का बनाएंगे, जिससे कि कुछ विभागीय नेता मंत्री इन पर कुछ प्रभाव पड़ पाए? देखिए हम लोग तो अगर नहीं होगा तो समिति हम लोग बात करेंगे आपस में, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और हो सके तो हम लोग आगे के कार्यभार को फिर से हम लोग देखेंगे कि और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इनका कहना है कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम अगला रणनीति मीटिंग करके हम लोग करेंगे और उस पर निर्णय लेंगे कि आखिर आगे और हम क्या बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके पीछे जो तालाब दिख रहा है, मैदान दिख रहा है, कैसे हो गया ये सब? ये पहली बार ऐसा हुआ है हम लोग का डैम में। ये घास जो अभी दिख रहा है पहली बार आया हुआ है। इससे पहले था जलकुंभी बड़ा पत्ता वाला, इससे पहले वो था, इसके आने के बाद वो गायब हो गया, अब ये छा गया। इतना स्पीड से इसका ग्रोथ है कि कहना मुश्किल है। एक मशीन मात्र इसमें सफाई करने के लिए लगा हुआ है, जो नहीं कर पाएगा, किसी भी कीमत में नहीं कर पाएगा। इसको जल्द से जल्द अगर साफ नहीं किया गया तो हम लोग का जितने भी 12 गांव का मछुआरा, कम से कम 100 से प्लस मछुआरे हैं, उन लोग का बाल बच्चा पूरे मछुआरे रोड पे आ जाएंगे। तो जैसे जलकुंभी इससे पहले बड़ा पत्ता वाला था, अभी छोटा पत्ता है, तो इसका ग्रोथ क्या है? माने बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, बहुत स्पीड बढ़ रहा है। ये तो देखते देखते एकदम इतना कैसे हो गया हम लोग को खुद पता नहीं चला, जादू की तरह एकदम दिन रात बढ़ रहा है। हाँ, मशीन लगा हुआ है छठ पूजा के समय से, इसे कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने प्रशासन या नगर निगम भी कुछ कोशिश कर रहा है इसका साफ सफाई के लिए? पता नहीं, गाड़ी में तो लिखा हुआ है नगर निगम, सिर्फ एक ही को गाड़ी दिखता है, तो नगर निगम लिखा हुआ है तो नगर निगम का गाड़ी होगा ही। तो आप धरना यहाँ दे रहे हैं इसका साफ सफाई रख रखाव के लिए, अब आगे क्या करेंगे? कई दिनों से आप लोग लगातार धरना पर। आगे क्या करेंगे? अगर इसको जल्द से जल्द साफ नहीं किया गया तो ही बोले कि इससे पहले रोड में आने से हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। फिर जाएंगे हम लोग नगर निगम में, बैठेंगे, सारा बाल बच्चा परिवार ले जाकर तो वहीं पे खाना पीना जो मिलेगा खाएंगे, उसी से जिएंगे। मंटू मुंडा। तो अब व्यवस्था इस कदर है कि अब नगर निगम जो इसकी रख रखाव देखभाल के लिए जिम्मेवारी उठाई हुई थी, अब उनके दरवाजे पर जाएंगे और बैठेंगे और कहेंगे कि देखो जाकर के हालत कांके डैम की क्या स्थिति है। क्योंकि लगातार एक गाड़ी सफाई के लिए लगी हुई है, लेकिन वो नाम किसी भी तरह से कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन कोशिश जारी है, लगातार इनका धरना भी जारी है, लगातार सफाई की कोशिश भी जारी है, लेकिन कितने दिनों में होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सफाई के लिए कोशिशें जारी है। अब देखना ये होगा कि ये धरना कितने दिनों तक चलेगी और कितना प्रभाव बन पाएगा। ये देखने के लिए आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ।